नमस्कार आप सभी को कि एनएमएमएस की जो वेबसाइट है उस पर एक नया अपडेट प्राप्त हुआ है कि इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन से बच्चे एनएमएमएस का फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी कि कैसे इस परीक्षा में चयनित होने वाले बच्चे एनएसपी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी एक अपडेट के माध्यम से आपको सीधे जो वेबसाइट है वहाँ से प्राप्त हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं उस वेबसाइट पर और आपको बताते हैं कि क्या क्या नया अपडेट है। तो सबसे पहले आप टाइप करिए गूगल में entdata.co.in, है ना। इसको टाइप करेंगे और देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पर अभी रिजल्ट शो हो रहा था और 6 मई के बाद से रिजल्ट हटा लिया गया। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा जहाँ लिखा है देखिए आप यहाँ पर, और यहाँ जहाँ लिखा हेल्प है ना, हेल्प लिखा है, तो हेल्प पर हम क्लिक करेंगे जब, तो देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर एक क्या अपडेट है ये मिल करके आ रहा हमें है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 आवश्यक निर्देश। क्या निर्देश हैं? अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश देखिए निकल चुका है। जो बार बार बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से हमारे शिक्षक साथी हैं या बच्चे भी पूछते हैं कि सर इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसके मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, क्या है। तो पूरी जानकारी देखिए दी गई इसमें। नंबर 1 देखिए, इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2022-23 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। इसका मतलब 2022-23 का है, तो अब अगले सत्र में जब आएगा, जो सत्र अभी चल रहा है 23-24 में, सेम यही रहेगा, है ना, कि आपको जो भी बच्चे कक्षा 8 में इस समय पढ़ रहे हैं सत्र 2024-25 में, उन्हें वो अगर कक्षा 7 में 55% अंक प्राप्त किए हैं, जनरल के बच्चे और ओबीसी कैटेगरी के जो हैं, सामान्य वर्ग के और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए 55% अंक लाना जरूरी है कक्षा 7 की परीक्षा में। और जो SC ST के बच्चे हमारे हैं, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के बच्चे, आप लोगों के लिए 5% की छूट है, अर्थात आपको 50% अंकों के साथ कक्षा 7 में उत्तीर्ण होना है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया इसका है। दूसरा देखिए क्या है, नंबर 2 पे देखिए कि वर्तमान सत्र में राजकीय या स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, कौन से बच्चे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, एनएमएमएस की परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं? जो राजकीय में हो, अर्थात जीआईसी जो आपका है या जीजीआईसी है ना, वहाँ आप पढ़ रहे हो कक्षा 8 में, या स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय कौन से होते हैं? जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, वो स्थानीय निकाय में आते हैं। एवं अशासकीय सहायता प्राप्त, अर्थात जो विद्यालय हमारे क्या हैं, एडेड हैं, ठीक है, मान्यता प्राप्त नहीं, प्राइवेट नहीं, जो एडेड हैं अर्थात सरकार से सहायता प्राप्त हैं, ठीक है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 24-25 में आवेदन कर सकते हैं। तो आप समझ गए ना इस चीज़ को, कि जो बच्चे राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं अर्थात जीआईसी या जीजीआईसी में, या सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, परिषदीय विद्यालय जो हमारे यहाँ स्थानीय निकाय उनको बोलते हैं, या तो अशासकीय सहायता प्राप्त अर्थात एडेड विद्यालयों में जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, वही इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय, इसमें जो बच्चे अध्ययनरत हैं छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। जो भी आवासीय विद्यालय होते हैं, चाहे वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं
या अन्य विद्यालय हैं वहाँ के बच्चे इसमें नहीं फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे नंबर पे क्या है, इस परीक्षा में चयन के उपरांत क्या होता है, कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा 10, 11 एवं 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अब लाभार्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु www.scholarships.gov.in है ना, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसको NSP पोर्टल बोलते हैं, वहाँ पर आपको अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। खैर इसमें हम लोग मदद करते हैं अपने बच्चों की। जो भी बच्चे इस परीक्षा में चयनित होते हैं तो कक्षा 9 में देखिए क्या है, कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश बोलते हैं, आप लोगों को क्या बोलेंगे, फ्रेश हैं। अभी जो बच्चे इस बार NMMS की परीक्षा में चयनित हुए हैं उनको फ्रेश बोलते हैं। और जब आप हाई स्कूल में जाएंगे 10वीं में 11, 12 4 साल तक आपको स्कॉलरशिप इसमें मिलती है, 9, 10, 11 और 12 हज़ार रुपये प्रति माह की दर से। तो जो आप 9 में पहला आपका रजिस्ट्रेशन जब होता है NSP पोर्टल पर तो आपको फ्रेश बोला जाता है। आपको एक ID आपकी जो होती है वो और पासवर्ड, वही ID पासवर्ड आपका 4 साल ये काम करता है। पासवर्ड आप बीच बीच में बदल भी सकते हैं लेकिन ID आपकी वही रहती है। तो आपको परीक्षा में पास करने के बाद अभी जो बच्चे इस बार NMMS में चयनित हुए हैं उनके लिए NSP पोर्टल खुलेगा, है ना।